पर रोहित शर्मा का भाई अभी पिछले कुछ टाइम में जो न्यूज निकल के आ रही थी, वो आ गया भारत वापस, जब वो लंदन बीच में मैच देखने गए थे, वहां पे उनकी फिटनेस भाई लग नहीं रहा था देख के कि आदमी खेल सकता है। एयरपोर्ट में फोटो आई थी व्हाइट टी शर्ट में ऐसे पूरा अलग से निकले हुए, एंड उस टाइम पे लगा था कि चलो क्या मन बना लिया क्या रिटायर होने का। पर फिर उसके जब वो भारत वापस आते हैं और उसके बाद उसमें सीओई में भी जाते हैं वो, एंड वहां पे उनने स्पेशली कुछ 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने लिए रखा था। फिर उनने स्पेशल बाउंसी पिचेस भी अपने लिए प्रिपेयर करवाई थी, जहां पे वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए प्रिपेयर कर सके। फिर अभिषेक नायर के साथ वो काम कर ही रहे थे, स्टोरियां पे स्टोरियां डल रही थी। अभिषेक नायर ने भी कहा 10,000 ग्राम्स लेटर, विच मींस 10 kgs उन्होंने लूज कर लिया है, जो कि दिख रहा है भाई फिटनेस में मस्त लग रहा है वो आदमी इस टाइम पे, एकदम स्लिम ट्रिम लग रहा है। इतना काफी टाइम से मैंने इतना फिट नहीं देखा उनको। हाँ सेम। पर अगर अभी की बात करी जाए तो एकदम से ये बातें उठ के आना है उनको कप्तानी से हटा देना, क्या बीसीसीआई थोड़ा हार्श हो रही है इस टाइम पे रोहित शर्मा के ऊपर? देखो, सही होने में और हार्श होने में ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहता हूँ। आप सही भी हो सकते हो लेकिन आप हार्श भी हो सकते हो। आप गलत हो सकते हो और तब तो हार्श होगे ही होगे। तो यस, बीसीसीआई हार्श तो हो रही है। हाँ। अब बीसीसीआई क्या सही है गलत है वो अभी हमें डिस्कस करना है, मतलब हार्श रोहित शर्मा पे डेफिनेटली हुई। एक छोटी सी रिपोर्ट थी इसके नीचे जिसमें रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों इंक्लूडेड थे, एंड वो ये थी कि अजीत अगरकर एंड द सिलेक्टर्स उनने बात करी थी इन दोनों खिलाड़ियों से कि आपको इंडिया एक गेम खेलना चाहिए इस टाइम पे, कि आप खेल सकते हो, अवेलेबल हो या नहीं हो। तो विराट कोहली की तरफ से तो कम्युनिकेशन नहीं आया कुछ। इसके बारे में मुझे और बात करनी है, मैं जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड हूँ। पर रोहित शर्मा ने मना कर दिया उस टाइम पे, उनके कैंप ने कह दिया कि नहीं खेलना उन्हें इंडिया का गेम। तो ये भी थोड़ी बात अजीब लगती है। लेजिट न्यूज़ है भाई, जिन्होंने ये न्यूज निकाली थी, एंड ये जुलाई में आई थी न्यूज कि शुभमन गिल ओडीआई के कप्तान बनेंगे नेक्स्ट सीरीज से, उनने ये न्यूज निकाली है। तो आई थिंक सो कि कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी इसके अंदर। और फिर उसके ऊपर ही और अगरकर का जो मेन पूरा स्टेटमेंट निकल के आया इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसने सबको हिला के रख दिया है, वो ये है कि बोथ रोहित एंड विराट आर नॉन कमिटल अबाउट द वर्ल्ड कप 2027। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला। हाँ। अब अजीत अगरकर दो बड़े खिलाड़ियों के बारे में भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे तो नहीं बोल देंगे, या तो कुछ बात है, या तो ये वो है भाई जो ऐसा होता है ना कि जैसे राहुल द्रविड़ का था कि हम आपको नहीं निकाल रहे हैं, आप और ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप सीनियर लेवल पे आप सीनियर लेवल पे आइए सर, हम कहाँ निकालेंगे आपको, हमारी क्या औकात है आपके सामने। तो क्या ये एक वैसे इट्स अ वे ऑफ सेइंग यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर प्लान्स। आप किसी नौकरी में होते हो और आपको वहां से निकाला जाता है तो बोलते हैं यू हैव बीन प्रमोटेड टू कस्टमर। पर क्या ये एक तरीका है कहने का कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर प्लान्स? यार अगर ये इंडिया ए वाली चीज उन्होंने खुद मना करी है तो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मेरे सबसे बड़ा है कि ये रोड ब्लॉक दिमाग में ये आता है कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलना है। दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं। तो और ओडीआईज बहुत ज्यादा गैप्स के बीच में हो रहे हैं, क्योंकि T20s अभी 26 तक चलने वाले अच्छे से, एंड टेस्ट मैचेस भी आपको करनी पड़ेंगे बिकॉज WTC में आपको 6 सीरीज खेलनी ही पड़ती है। तो ओडीआईज हार्डली कुछ तो होने वाले हैं। 5 मैच की ओडीआई सीरीज तो पता नहीं कभी होगी भी, अब पता नहीं कब होगी। मैं तो अभी शेड्यूल अगले साल का देखा नहीं है। 3 ही मैचेस हैं इस साल तो। आई डोंट थिंक 5 की है भी। वही ना, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 2 महीने में बस 3 दिन खेल कर मैच फिट रहूंगा 27 के वर्ल्ड कप के लिए? अगर ये आपका कमिटमेंट है तो फिर मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स एकदम वैलिड है सोचने में कि शायद हमें आपके बियॉन्ड प्लानिंग करनी है, क्योंकि अगर आपको जेन्युइनली वो 27 के वर्ल्ड कप खेलना है और आपको सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलना अपनी पूरी जिंदगी में, अब आखिरी 2 साल हैं आपके, तो व्हाई वुड यू नॉट वांट टू प्ले डोमेस्टिक गेम्स, इंडिया ए गेम्स? मेरे को समझ में नहीं। अच्छा, ये डिट्टो सवाल जो एक जर्नलिस्ट ने पूछा था और उन्होंने कहा था ऐसे करके कि अगर वो इंटरनेशनल गेम्स नहीं खेल रहे तो क्या वो प्रिपेयर कर पाएंगे अपने आप को? तो पहली बात तो अजीत अगरकर भाई जवाब ऐसे देते हैं कि अबे बेवकूफी कैसा सवाल पूछा है, ऐसा टाइप की फीलिंग आती है, ऐसे दिख रही होती है हाँ कि अबे ये कोई पूछने वाला सवाल है क्या? तो उनने बड़े ऐसे ही अंदाज में अपना आंसर दिया कि आप कायदे से देखो तो ये आपको उनसे पूछना चाहिए, वो लोग बेटर इक्विप्ड है ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। मैं तो यहाँ पे बैठे बैठे नहीं बता सकता कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पर अगर ये पूरी रिपोर्ट देखी जाए तो इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर ये बात सच है कि उन्होंने मना करा था, अगर वो उस टाइप का कमिटमेंट नहीं दिखा पा रहे इस टाइम पे 2027 वर्ल्ड कप के लिए, ऑल्दो मुझे वही लगता है मैं विराट कोहली का तब भी बिलीव कर पा रहा हूं। रोहित का बिलीव नहीं हो अरे रहा। वो 10 किलो क्यों लूज करेगा अगर उसको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टूर खेलना है? तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसके पीछे का सेंस नहीं बनता। बट इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या है मैं ये बता सकता हूँ। अगर आपने कप्तानी से हटा दिया ना उनको, तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे ही उनका फॉर्म ड्रॉप हुआ वैसे वो टीम से बाहर है।
अब कोई वो नहीं है कि वो कप्तान है तो टीम के अंदर रहेंगे ही रहेंगे। तो इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ ऑन वाई मुझे डाउट है कि चीज सच भी है कि नहीं। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि क्या लग रहा है, क्योंकि मैं मतलब रोहित के लिए मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। हाँ भाई, मैंने ये भी सुना है, एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इंग्लैंड टूर से पहले शुभमन गिल से कहा गया था कि अगर यहाँ पे आपने एज अ कैप्टन एंड एज अ बैटर दोनों अच्छा परफॉर्म करा तो शायद आपको आगे ओडीआई में फास्ट ट्रैक करा जाएगा। तो मतलब यार कुछ गलत भी तो नहीं है इसमें। नहीं देखो, अगले कप्तान तो गिल को बनना ही था ओडीआईज में, एंड कोई मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी नहीं करेगा। बस वो श्रेयस अय्यर वाली डिबेट थी तो उनको भी तो करेंगे भाई लोग। नहीं, उनको भी वो हड्डी पकड़ा दी है ना श्रेयस अय्यर को, वाइस कप्तान बना दिया। सही है भाई, वैसे कमर में लचक आ गई वापस, लचक आ गई। और मतलब चलो ये तो हम लोग सेफ फील कर सकते हैं एज इंडियन क्रिकेट फैंस कि अच्छा वो सारे मैचेस में हम स्टार्ट करेंगे एंड इंपॉर्टेंट कप्तानी के रोल में। मतलब आई एम एक्साइटेड टू सी गिल और श्रेयस अय्यर का जो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से अच्छी बनेगी, कैसे कप्तानी होती है टीम की, मजा आएगा देखने में। बट रोहित शर्मा को अगर हम लोग तभी से ये लोग अगर प्लान कर रहे थे बीसीसीआई वाले इंग्लैंड टूर से पहले से, मई की बात अगर हम लोग कर लें तो, कि अगर गुल का अच्छा जाएगा टूर तो हम लोग उनको शायद फास्ट ट्रैक कर दें, तो फिर क्या ये सिर्फ रोहित शर्मा की तरफ से ही है या फिर स्टार्टिंग जो है वो बीसीसीआई की तरफ से हुई है ना, उसमें उससे शायद थोड़ा डिसअपॉइंटेड रोहित शर्मा। मतलब गिल को यार ऐसे अगर बोला भी उन्होंने कि हम आपको फास्ट ट्रैक करेंगे, ये जो पूरा जितने भी मैंने लोगों को बोलते हुए सुना भी है इस पूरे टॉपिक के बारे में, सब लोग यही कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट का भी ओपिनियन यही है कि बीसीसीआई इस टाइम पे सोच क्या रही है। सबसे पहले तो उनको यही सोचना है कि एक यूट्यूब चैनल है चेज मास्टर्स, तो उसको लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे। पहला क्वेश्चन ये है। एंड सेकंड क्वेश्चन पूरा उनका यही है कि क्या रोहित शर्मा एज कैप्टन अभी एज बल्लेबाज अगले 2 साल क्या वो फिट रह पाएंगे, क्या वो उसी फॉर्म में रह पाएंगे। और अगर वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले फॉर्म नहीं रहा तो क्या हम एज कैप्टन और एज प्लेयर दोनों रिप्लेस कर देंगे उनको। वैलिड पॉइंट है, इसीलिए अब अपना हम लोग जरा डिस्कस करते हैं कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का क्या सेंस बन रहा है, प्रोज क्या है कॉन्स क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले मैं प्रोज की बात करना चाहता हूँ बिकॉज साइड के टॉपिक जल्दी से हटे, अच्छा मेन बात पर है। जो एक मेजर कंसर्न मुझे लगता है बीसीसीआई का है, ये है कि वो एज फैक्टर वाली बात आ रही है। ठीक है, बाय द टाइम वर्ल्ड कप कम्स 40 के आसपास हो पेपर। हाँ मतलब चलो रोहित शर्मा शायद परहैप्स ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 साल के ऊपर नीचे होगा तो यार 2 साल ही होता है मैक्स, मैंने ज्यादा वैसे आई डोंट नो चिल। तो एज फैक्टर देखो समझ में आता है, ये मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जब ये रूमर्स 4-5 महीने पहले आने शुरू हुए थे, आज तक इंडिया के एक भी वर्ल्ड कप कैंपेन में ऐसा नहीं हुआ है कि 38 के ऊपर जो है 2 बंदे साथ में खेलने टॉप 3 में। कभी नहीं हुआ ऐसा कि मतलब टॉप ऑर्डर में 3 में से 2 बैटर यही है। मतलब अगर ये दोनों खेलेंगे अगला वर्ल्ड कप तो रोहित वुड बी द ओल्डेस्ट एवर टू प्ले फॉर इंडिया इन अ वर्ल्ड कप, एंड सेकंड ओल्डेस्ट वुड बी विराट कोहली। विराट होंगे, सचिन से भी ज्यादा बड़े होंगे उम्र में वो, जब सचिन ने 2011 सचिन गावस्कर सबसे बड़े होंगे। हाँ तो मतलब आप टॉप ऑर्डर छोड़ो, इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 बंदे इतने एज के खेल रहे हैं एक साथ। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, आप कहोगे कि अच्छा है लेकिन ये रोहित और विराट है, तो भाई वो आपके लिए है, मैं बहुत थोड़े ब्लंट होके बता रहा हूँ, हर जनरेशन के सुपरस्टार्स होते हैं। ठीक है ना, जब वो मैं ऑनेस्टली बताऊं, जैसे मैं इस चीज के लिए मुझे बहुत दुख है, पर मैं आई एम रादर काम अबाउट इट, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब फेस कर, नहीं दोनों के लिए, अच्छा क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ ना ये सब। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का तुम लोगों के लिए शायद पहली बार हो रहा है, इससे तुम लोग के दिल में ज्यादा वो बैठे। मतलब आई एम एक्सट्रीमली सैड फॉर रोहित शर्मा एंड आई डोंट नो व्हाट टू फील अबाउट विराट कोहली। मैं वो बंदा अभी मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज्ड एज विराट कोहली फैन, बट रोहित शर्मा को देख के बाय द वे मैंने ट्विटर टाइमलाइन खोली, मैंने कहा कि भाई आज तो सब पेल रहे होंगे। रोहित शर्मा फैंस तो ये कह रहे थे कि इट्स एंड ऑफ एन एरा एंड बी प्रिपेयर्ड गौतम गंभीर एंड बियर्डलेस शुभमन गिल। अच्छा तो उसके पीछे पड़े हुए विराट कोहली फैंस ने। मैंने 5-6 अकाउंट देखे और सब लोग कह रहे हैं कि जब विराट कोहली को निकाला गया था तो हमें रोहित फैंस ने ट्रोल करा था, पर हम आज ये नहीं करेंगे। नहीं, उनका रीजनिंग अलग है ना। क्या भाई, आज की डेट में रोहित और कोहली को साथ में क्लब कर रही है बीसीसीआई। अगर रोहित हट रहे हैं ना तो इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर विराट कोहली भी हट रहे फिर। कोहली फैन से खुश होने की जरूरत नहीं है। पर उन्होंने पूरा टाइम यही कहा कि भाई काफी बहुत कुछ दिया ने इंडियन क्रिकेट को, बिल्कुल यार डिजर्व नहीं करते थे। एंड मैं वही कहता हूँ, चलो ये एज फैक्टर वाली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, इन फेवर ऑफ गिल भाई बहुत ज्यादा गैप्स होने वाले ओडीआई के बीच में। तो ऐसे में अगर आप डोमेस्टिक गेम्स भी नहीं खेलने वाले हो तो आप कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हो, और क्या आपका वो फॉर्म कंसिस्टेंटली रहेगा भी कि नहीं रहेगा। अब मान लो अभी आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, क्या पता 2 महीने बाद आप जब साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड से जब मैचेस होंगे तो आप कैसे, अभी अक्टूबर में उसका शायद दिसंबर में होंगे डायरेक्टली, अब दिसंबर में आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और अगर नहीं भी खेले, प्रॉब्लम पता क्या है,
फॉर्म अगर अच्छा है ना तो उसको मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल है। अगर बुरा फॉर्म चल रहा है और उसके बाद गैप आ गया है और फिर आपको फिर से दोबारा सिर्फ 3 ही मैच खेलने हैं, बुरे फॉर्म को खींचने में टाइम नहीं लगता है। मतलब हिस्ट्री हैज अ पैटर्न। आप टॉप प्लेयर्स को ऑब्जर्व करो, हमेशा ऐसे स्पेसिफिकली जब आपका बुरा फॉर्म चल रहा होता है तो आपको एक कंटिन्यूअस रन ऑफ गेम्स चाहिए होते हैं ताकि आप बेहतर कर सको उसको, और वो मिलेंगे ही नहीं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपने बहुत सारे मैच खेले फिर आपने 1-2 महीने का ब्रेक लिया, जैसे विराट कोहली ने लिया था 22 कप से। वो बहुत रेयर सिचुएशंस में होता है। तो एक ये गैप वाली बात है। थर्डली जो मैं एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन बीसीसीआई के लिए, क्या हम ऐसा भी देख सकते हैं कि रोहित शर्मा एक मेंटोर टाइप के रोल में हो टीम के अंदर, जैसे कि धोनी थे जब कोहली को कप्तान बना दिया गया था? क्या होना चाहिए? मतलब कि ऐसा नहीं है कि अय्यर और गिल कप्तानी नहीं करेंगे, बट दे ऑलवेज हैव अ गाय टू लुक अप टू। एंड सो रोहित शर्मा, देखो आई थिंक हम सब लोग के दिलों में अनडिस्प्यूटेड है एज द ओडीआई कैप्टन। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन तो रोहित शर्मा ही है अभी। तो वो चीज वो शायद ऐसा मेंटोर भी सर्व कर ही सकते हैं। मतलब ये तो करेंगे ही। विराट कोहली भी तो कर ही रहे थे 23 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। विराट कोहली के पास क्रेडेंशियल्स नहीं है ना। नहीं, पर विराट कोहली का वो होता था ना कि वो सुन इसको वो करवा दे, फिर वो कहता हाँ चल सुन लिया, जिता दिया ना। पर मतलब टेस्ट में वो सुनते थे टेस्ट में तो वो सुनते थे बात को। पर यार मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर ये अब ट्रांजिशन कर रहे हो ना तो कर ही लो फिर। ये नहीं कि मुझे लगता है वैसे भी एडवाइस तो देंगे रोहित शर्मा, ये लोग भी पूछेंगे, भाई सीनियर प्लेयर्स होती है इसलिए। पर एक जो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होगी वो बेहतर है कि हमेशा वही है ना, वो हमें फाइनल कॉल तो हमेशा कप्तान का ही रहेगा। तो वो बात श्योरली है, मैं मना नहीं करूंगा उस चीज को। एंड इनफैक्ट इसी के साथ हम अगेंस्ट में बात करते हैं कि क्यों रोहित शर्मा को हटाना एक बहुत ही गलत चीज है। भाई देखो, सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि पिछले 3 टूर्नामेंट का रिकॉर्ड देख लो। भाई 3 आईसीसी ट्रॉफीज जो हम लोग पिछली 3 गई हैं उसमें से 1 मैच हारा बंदा, और वो इसी जर्सी में। इस वाली में तो जीते, इसमें तो जीते थे। मतलब आप 3 में से 2 ट्रॉफी जीत गए हो, तीनों में फाइनल खेलो और आप सिर्फ 1 मैच हारे हो कलेक्टिवली। बहुत बड़ी बात है 20-30 मैचों में। ये आई जेन्युइनली बिलीव ये शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी कैप्टन ने ऐसा नहीं करा। रिकी पॉन्टिंग मस्ट हैव बीन वेरी क्लोज, बट सिर्फ 1 मैच हारना अक्रॉस 3 टूर्नामेंट्स। एंड बाय द वे 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स थे इसमें। रिकी पॉन्टिंग डिड नॉट हैव दैट बर्डन। इट इज अनरियल, स्पेशली एट दिस एज। कप्तान का तो आई थिंक सभी एग्री करते हैं भाई, इससे बेहतर चॉइस नहीं है। एंड बात वही है ना यार, देखो ओडीआई फॉर्मेट का तो फ्यूचर ही नहीं पता ना हमें क्या है। 31 के बाद तो अभी तक कैलेंडर ही नहीं निकला है, पता नहीं होगा भी कि नहीं ओडीआई वर्ल्ड कप। व्हाट इफ ये लास्ट 2 चांस हैं बस जीतने के। एंड थोड़ा शॉर्ट साइडेड हमें होना पड़ेगा इस बार वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है 27 का वर्ल्ड कप पे हमारा क्रैक है। साउथ अफ्रीका की पिचेस वैसे भी वो धीरे धीरे टर्निंग वाली बनते जा रही है, पानी कमी है वहां पर। भाई मे बी दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एंड अगर मुझे सिर्फ अगले 2 साल का सोचना है तो मुझे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वर्ल्ड कप जीतने का कौन लाके दे रहा है, शुभमन गिल या रोहित शर्मा द कैप्टन? आई थिंक सब अग्री करेंगे रोहित शर्मा। एट द सेम टाइम आप ये भी सोचते हो ना कि अगर किसी का इतना अनरियल रिकॉर्ड है स्पेसिफिकली इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, तो अगर आपको इफ एवर यू हैड टू मेक एन एक्सेप्शन तो आप इसी बंदे के लिए कर सकते हो। तो शायद आप रोहित शर्मा के लिए कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक और बात ये भी है कि भाई आपने अनरियल रिकॉर्ड की तो बात ही करी ली, इनकी कैसा रहा है यार। उन्होंने इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिम द कैप्टन, आप इन तीनों टूर्नामेंट्स को कंसिडर कर लो, ठीक है। 23 का ओडीआई वर्ल्ड कप, 24 का T20 वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी, बड़े मैचेस से परफॉर्म करके दिया है रोहित शर्मा ने। 23 के वर्ल्ड कप में तो थ्रू आउट द कैंपेन ही परफॉर्म 40-50 तो आ ही रहे थे। T20 वर्ल्ड कप में बाय फार आर बेस्ट बैटर, एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में आपने देख लिया क्या कर दिया उसने। तो ऐसा भी नहीं है कि बंदा बैट से परफॉर्म नहीं कर रहा, जब सबसे ज्यादा जरूरत है टीम को तब परफॉर्म करके दे रहे हैं। यू कुड इवन आर्ग्यू सेम फॉर विराट कोहली। भाई विराट कोहली तो 23 का वर्ल्ड कप तो जनरेशनल दे दिया उन्होंने, 24 के वर्ल्ड कप में नहीं चले तो फाइनल में आके जिता दिया, और फिर मतलब कर लिया ना उससे। 25 का चैंपियंस ट्रॉफी भी टॉप स्कोरर हमारे, सेकंड टॉप स्कोरर, फर्स्ट तो श्रेयस अय्यर नहीं, उनको मेरे ख्याल से सरपास कर लिया था। हाँ, इफ आई रिमेंबर करेक्ट, प्लीज करेक्ट करके बता देना मुझे। वो मतलब 20-30 रन का ही फर्क था। तो बंदों ने खराब क्या करा है सच। बड़े मैच में परफॉर्म कर दिया, ओवरऑल रन भी मार दिए, उस बंदे ने कप्तानी भी अच्छी कर दी। उससे बेहतर कप्तानी तो मैंने मतलब स्टैटिस्टिकली देखी ही नहीं है भाई। तो क्या कोई इतनी क्या जल्दी है आपको निकालने की? एंड ऑफ कोर्स यू कैन नॉट ट्रीट विराट कोहली लाइक एनी अदर 38-year-old। ही इज स्पेशल भाई। वो फिटनेस उन्होंने बना के दी है, मतलब वो ऑन द गिवन मैच डे उसके पीछे की रिकवरी प्रोसेस में शायद उनको ज्यादा टाइम लगे एज अपोज टू अ 25-year-old गाय, बट मैच के दिन पे इंटेंसिटी में उनकी कोई कमी थोड़ी देखी। मैं फिटनेस पे तो जिसको भी साल में वही कहूंगा कि हरभजन सिंह आप देख लो जाके, वो तो तोड़ ही रहे थे भाई।
तो मुझे नहीं समझ में आता। एंड पता है लास्टली मैं एक और चीज कहूंगा रोहित शर्मा के लिए, इनफैक्ट बोथ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, की इफ एट ऑल दिस इज देयर लास्ट सीरीज, दिस इज नॉट हाउ दे शुड बी। हाँ भाई, अरे मिस्टर बोरिया ने ट्वीट करके ये चीज बोली है क्या? एंड उनने कहा कि जैसे ही ये लगा कि स्क्वाड आने वाली है तो ऑस्ट्रेलिया में जो जर्नलिस्ट बैठे थे उन सब ने उनको मैसेज करा कि विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों आने वाले हैं क्या। इतनी ज्यादा हाइप ऑलरेडी क्रिएट हो गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मतलब भाई ब्लॉकबस्टर सीरीज होने ही वाली है। पर ऑब्वियसली जो आपकी लास्ट सीरीज होनी चाहिए, जो आपकी रिटायरमेंट फेयरवेल सीरीज होनी चाहिए, वो इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए। नहीं होनी भी चाहिए, बट मेरा पॉइंट वही है कि यार मतलब इस तरीके से रिटायरमेंट थोड़ा जल्दी करने का एंड ऑफ कोर्स मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये टीम को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। एंड इफ दैट इज सो, तो फिर ये सीरीज भी क्यों ही खेलनी है? पर क्या है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से अब आपने एक नेक्स्ट ओडीआई ट्रॉफी की साइकिल शुरू कर दी है ना 2 साल की। व्हाई दिस सीरीज आल्सो? मैं ये तो बोलूंगा यार कि मतलब अगर ये इन दोनों खिलाड़ियों की तरफ से आ रहा है कि नॉन कमिटल हैं ये, तो फिर हम क्या तो बता दो ना फिर। अब ये कोहली का भी क्या सीन हो, जरा कोहली मैं एक और ये चीज बोलूंगा जो कौन मुझे सबसे बड़ा लगता है, जो कि अजीत अग्रकर ने एड्रेस भी करा है कि यार इट इज इनप्रैक्टिकल टू हैव 3 कैप्टन्स इन 3 सेपरेट फॉर्मेट्स। ये उन्होंने बोल दिया, ये जरूरत थी बोलने की। और सेकेंडली मैं कह रहा हूँ कि चलो आप 3 कप्तान 3 अलग फॉर्मेट में मत रखो, आप 2 रख लो कम से कम। अरे एक ही कप्तान आपको हर जगह चाहिए। अब ये न्यूज क्या आ रही है, आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट, बट ये बस एक छोटी सी न्यूज आई है कि अगला जो टेस्ट मैच होना है वेस्टइंडीज का, उसमें शुभमन ने रेस्ट करेंगे क्योंकि उन्हें ओडीआई सीरीज खेलने जाना है, फिर उन्हें टी20 भी खेलना होगा, फिर उन्हें आके घर पे खेलना पड़ेगा। तो कैसे ही खेलेगा? 15 तारीख को तो टीम निकल रही है और 14 तारीख तक तो टेस्ट मैच है। हालांकि वो भी जल्दी कोई खत्म हो जाएगा, पर मतलब आई अंडरस्टैंड अगर वो रेस्ट भी लेना चाह रहे हैं क्योंकि भाई नहीं खेल सकता आदमी। बुमराह एक मैच खेल के सिर्फ 6 ओवर डाल रहे हैं इनिंग में, वो जायज है, लेकिन शुभमन गिल पूरा एशिया कप खेलने के बाद रेस्ट ना ले, या कितना गलत है भाई।